यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। मानसून के पूर्वानुमान को लेकर भारतीय मौसम विभाग की भविष्यवाणियां पिछले सालों में सटीक रहती आई हैं, लेकिन इस बार तो मौसम विभाग को अपने ही मौसम संबंधी पूर्वानुमानों को बार बार बदलना पड़ा है। मौसम विभाग ने पहले 31 मई को व बाद में 3 जून को मानसून के आने की भविष्यवाणी की थी। ये पूर्वानुमान भी सटीक नहीं बैठे। दिल्ली में मानसून के आगमन को लेकर भविष्यवाणी सटीक नहीं होने पर तो मौसम विभाग को सफाई तक देनी पड़ी है। विभाग ने इसे उसके गणितीय मॉडल्स की असामान्य विफलता बताया है। हालांकि अब मौसम विभाग ने मंगलवार को ही बताया कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून पूरे भारत को कवर कर चुका है। वैसे तो मौसम का मिजाज भांप लेना आसान नहीं होता, लेकिन अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे मौसम विभाग की भविष्यवाणी पर उठते सवालों की पड़ताल भी जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून के आगमन और विदा होने की तिथियों में हो रहे बदलाव की बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन को माना जाना चाहिए। मानसून के पूर्वानुमान से जुड़े समुद्री तापमान के पुराने नियम भी अब उतने प्रभावी साबित नहीं हो पा रहे। यही वजह रही कि मानसून की दिशा व वर्षा के पैटर्न का सटीक अनुमान नहीं लग पाया। यूँ तो मानसून के आगे बढ़ने में देरी के कई कारण होते हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र विकसित नहीं हो पाना, करीब आधा दर्जन पश्चिमी विक्षोभों का उत्तर भारत से होकर गुजरना और मानसून द्रोणी का नियत स्थान पर स्थापित होना भी बड़ी वजह रहे, जिनके कारण पूर्वी मानसूनी हवाओं को उत्तरी भारत के मैदानी हिस्सों में पहुंचने का मौका ही नहीं मिला। यह सही है कि मौसम विभाग की ओर से दी जाने वाली आंधी, तूफान व अतिवृष्टि जैसी आपदा चेतावनियों के कारण ही राहत और बचाव कार्यों के लिए तत्परता बरती जाती है। मौसम आधारित आकलन एक क्षेत्र अथवा प्रदेश विशेष के साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी होता आया है। देश भर में कृषि विज्ञान केंद्र भी बने हुए हैं, जहां मौसम वैज्ञानिक तैनात हैं, लेकिन वर्षा की स्थिति को लेकर काश्तकारों को जानकारी या तो पहुंचती ही नहीं या काफ़ी देर से पहुंच पाती है। मौसम पूर्वानुमानों को लेकर राज्य सरकारों और जिला व खंड स्तर के प्रशासनिक अमले तक को भी सटीक जानकारी समय पर पहुँचे, इसका बंदोबस्त नहीं हो पाया है। मौसम आधारित एडवाइजरी संबंधित तक पहुँचाने का लचर तंत्र बड़ी समस्या है। यही वजह है कि आपदा के वक्त परेशानियों का अंबार लग जाता है। मौसम विभाग को भी पूर्वानुमान के नए पैटर्न विकसित करने होंगे। पैरा। पाकिस्तान अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान पर एक विशेष सम्मेलन करने जा रहा है, ताकि युद्ध से ध्वस्त देश में एक और गृह युद्ध फैलने से रोकने का उपाय खोजा जा सके। पाकिस्तान के आधिकारिक शब्दों पर भरोसा करें तो यह सम्मेलन अफगान नेतृत्व के सभी पक्षों और अन्य सभी को, जिनका मुख्य रूप से तालिबान, अफगान सरकार और विभिन्न जातीय समूहों के बीच सामंजस्य है, अफगानिस्तान में राजनीतिक समझौते के लिए एक मंच प्रदान करेगा। अफगानिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का विचार पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात के बाद सार्वजनिक किया था। 14 जुलाई की शाम टेलीफोन पर बातचीत में इमरान खान ने करजई को भरोसा दिया कि उनका देश अफगानिस्तान में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। अफगानिस्तान तालिबान की बेतहाशा तरक्की की
पृष्ठभूमि भी है, जहां एक के बाद एक क्षेत्रों पर उसका नियंत्रण होता जा रहा है। यह साबित हो चुका है कि सरकारी बल तालिबान के हमलों का मुकाबला नहीं कर सकेगा। अफ़गान सेना के जवान सीमा पार कर पड़ोसी देश ताजिकिस्तान भाग रहे हैं। ये पीछे हटना नहीं है, यह तो अपने देश और अपने लोगों को छोड़ देना है, जिनके प्रति वे अपनी अंतिम सांस तक कर्तव्यबद्ध थे। पैरा। इस प्रस्तावित सम्मेलन को लेकर पाकिस्तान के जहन में दो और मुद्दे हो सकते हैं, हालांकि इसका कार्यक्रम अभी तक सामने नहीं आया है। पहला, या तो पाकिस्तान तालिबान की आक्रामकता से हैरान है, या वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तटस्थ खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए ज़मीन तैयार कर रहा है। दूसरा, उसे डर है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कदम से उसे और नुकसान होगा। ऐसी आशंका के मद्देनज़र वह अंतर्राष्ट्रीय समर्थन चाह रहा है, या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उस अराजकता के चलते निकट भविष्य में सामने आने वाले नतीजों से आगाह कर रहा है, जिससे अफ़गानिस्तान जूझ रहा है। यह बात भरोसा करने लायक नहीं है कि अफ़गानिस्तान में घटित घटनाओं के बारे में पाकिस्तान कुछ नहीं जानता था। पाकिस्तान हमेशा से ही अफ़गानिस्तान को अपने बैकयार्ड के रूप में देखता रहा है, ताकि रणनीतिक उद्देश्यों के लिए वह उसके ठिकानों का इस्तेमाल कर सके। यह भारत को लेकर पाकिस्तान के काल्पनिक डर का ही परिणाम था और भारत के लिए समस्या पैदा करना। पैरा। कश्मीर पर उसका मंसूबा 1947 से ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखने लगा था। दिसंबर 1971 में उसका पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश बन गया। सारे हालात खुद पाकिस्तान के ही पैदा किए हुए थे। अफ़गानिस्तान में सम्मेलन आयोजित करने की योजना पर पाकिस्तान के साथ कोई बहस नहीं हो सकती। पाकिस्तान युद्धग्रस्त देश का निकटतम पड़ोसी है। वास्तव में वहाँ गृह युद्ध आसन है, क्योंकि वहाँ हालात ऐसे बन रहे हैं। यह भयावह अनुमान है कि कुछ ही हफ्तों या महीनों में वहाँ बंदूकें गरजेंगी। अब जब अफ़गानिस्तान में हालात चरम पर हैं, तो पाकिस्तान दुनिया को यह जताना चाहता है कि वह पश्चिम के अपने पड़ोसी देश में शांति और वास्तविक राजनीतिक समाधान के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। अब देखा जाना है कि वह विश्व और विशेष रूप से अफ़गान नेतृत्व को अपनी ईमानदारी के प्रति कैसे आश्वस्त करता है और किस तरह विश्व समुदाय के सामने अपने इरादे जाहिर करता है। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।